हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BMS मेडिको। सो गाइस, आज की वीडियो हम संस्कृत के ऊपर है, जो कि हम शुरू करने वाले हैं वेद के सुभाषितम के चैप्टर, जिसमें आपको श्लोक के साथ एक्सप्लेनेशन लिखने को आता है पेपर में। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप श्लोक के एक्सप्लेनेशन को लिख रहे हैं। तो आपको प्रसंग लिखना है पहले, ठीक है, सॉरी, आपको संदर्भ लिखना है और प्रसंग लिखना है एंड देन उसकी व्याख्या करनी है। तो संदर्भ यानी कि होता है कि हमारा किस राइटर की बुक है, कौन सी बुक है और किसने लिखा है उसको, तो ये चीज़ उसमें लिखी जाती है। तो ये कैसे लिखते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारा कोई श्लोक आ गया है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक वेद की सुभाष साहित्यम से लिया गया है, जिसके संकलनकर्ता एवं व्याख्याकार आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर जी हैं। अब ऐसे अगर कोई दूसरा अगर आता है आपको, तो आपको यहाँ पर बुक का नेम लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ऊपर, ठीक है। तो आपको इसका बुक का नेम लिखना है और इसके बाद आपको जो उनके राइटर दिए गए हैं नीचे, उनके बारे में लिखना है कि ये इनका नाम लिखना है कि ये इसके राइटर हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद आपको लिखना होता है प्रसंग। प्रसंग क्या होता है कि जैसे कोई श्लोक दिया गया है ना, तो उसका जो भी उसमें एक शॉर्ट मीनिंग निकल के आ रही होती है, प्रसंग उसको बोलते हैं, ठीक है। और व्याख्या में हम पूरे श्लोक में जो भी डिटेल्स में दिया गया है, मतलब कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी जाती हैं, उनको एक्सप्लेन करके लिखना होता है, तो वो हमारी व्याख्या हो जाती है, ठीक है। तो ये 10 नंबर का पूरा एक आता है क्वेश्चन, चाहे अगर आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है या फिर आपके खुद जो है कॉलेज के एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको ऐसा ही लिखना है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। और जो पहला हमारा श्लोक है वो ये है, आपको पता ही होगा, ठीक है। आयुर्वेद की ये परिभाषा होती है, हिताहितम सुखम दुखम आयुतस हिताहितम मानम तातच यक्तोत्री आयुर्वेद सा उच्चते। तो ये आचार्य ने दी थी, तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और जब आपने इनिशियल स्टेज में आप BMS में रीडिंग करी हुई क्लास में, तो आपने ये श्लोक जरूर पढ़ा होगा, तो उसको अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें व्याख्या आप सभी को इसकी पता ही है कि जिसके अंतर्गत यानी कि हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर, ये आयु बताई गई है, 4 तरीके की होती हैं, ठीक है। तो उस आयु के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, यानी कि क्या दुखकर और क्या सुखकर है, ठीक है। तो आयु का कितना मान होता है, ये हमारा जितना भी जो डिटेल्स है वो जिस ग्रंथ में मिलती है उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। हमको याद रखनी है ये, ठीक है। जिसमें हितकर, अहितकर, सुख और दुख आयु का वर्णन मिलता है, ठीक है, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड श्लोक है, और मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट श्लोक जो मार्क कराए थे सर ने, मैं वही करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। सो अब हमारा सेकंड श्लोक है, जो हमारा है, काय वाग बुद्धि विषया ये मला समुपस्थिता। इनको हमको तोड़ के पढ़ना है, काय वाग बुद्धि विषया। जिनको भी देखो हिंदी पढ़नी नहीं आती है अभी, तो वो वर्डों को तोड़ तोड़ करके पढ़े तो उनको आसानी से वो इजीली पढ़ पाएंगे, ठीक है। काय वाग बुद्धि विषया ये मला समुपस्थिता चिकित्सा लक्षण अध्यात्म शास्त्रेशम विशुद्धिया, ठीक है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो हमारी काय मीन्स होता है बॉडी, वाग यानी कि हमारी जो बोलने में यानी कि वाणी, और बुद्धि यानी कि हमारा मन, ठीक है। ये इनके अंदर जो भी मल होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो भी मतलब यानी कि डिसीज़ वगैरह होती हैं, डिसीज़ अब वाणी में तो होगी नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि काय हमारा बुद्धि बुद्धि की हो गई और हमारे जो शरीर की हो गई, ठीक है। तो इनके अंदर जो भी मल उपस्थित रहते हैं, उनकी हम जो चिकित्सा है किस तरीके से कर सकते हैं, तो बताया गया है कि उनकी हम जो चिकित्सा है, जैसे हमारी बॉडी है यानी काय मीन्स होता है बॉडी, उसकी हम चिकित्सा जो है यानी कि चिकित्सा शास्त्र से कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो वाग यानी कि वाणी, ठीक है, बोलने में अगर अशुद्धि हो रही है हमें, ठीक है, सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी शुद्धि हम व्याकरण शास्त्र से करते हैं, ग्रामर से, ठीक है। इसके बाद अगर हम मन की बात करें, बुद्धि की बात करें, तो अपने उसकी चिकित्सा हम करते हैं अध्यात्म शास्त्र, यानी कि मेडिटेशन वगैरह हुआ, तो ये इन सब चीज़ों से हम उसकी है चिकित्सा करते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है, ठीक है। तो चलिए हम मूव करते हैं थर्ड श्लोक की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। सद्य फलति गांधर्व मास मासमेकम पुराणकम वेदा फलंती कालेसु ज्योतिर्विद्या निरंतरम, ठीक है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि ये जो चीज़ें हैं किस तरीके से जो हमारा फल को देती हैं, यानी कितना टाइम किस चीज़ में लगता है, तो उसमें बताया गया है कि जो सद्य मीन्स होता है तुरंत, ठीक है, फलती गांधर्व यानी जो गायन होते हैं वो तुरंत फल देने वाले होते हैं, मास में कम पुराणकम, और जो पुराण होते हैं वो 1 मास में फल देते हैं, ठीक है। यानी कि उनकी महत्व बताया गया है कि हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऐसे ही वेदा फलंती कालेसु,
और जो हमारे वेद होते हैं वो हमारे काल यानी कि एक टाइम उनमें लगता है सीखने में उनको, ठीक है, वो एक टाइम के बाद ही फल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, जो ज्योतिष और वेद होते हैं, ठीक है, परंतु जो ज्योतिषी और वेद होते हैं वो हमेशा ही, ठीक है, हमेशा ही फलदायन वाले होते हैं, ठीक है। ज्योतिष हमेशा आपको बता रहेगा ज्योतिष शास्त्र से, और हमारा जो वेद है वो तुरंत, मतलब कि हर समय, हर अ, हर टाइम, ठीक है, तो आपके लिए वो फल देने वाला होता है। तो उसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक है, अन्यानि अन्यानि शास्त्राणि विनोदमात्रं प्राप्तेषु वा तेषु न तेषां किंचिता चिकित्सत ज्योतिष मंत्रवादा पदे पदे प्रत्यम वाहिंती, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्र, यानी कि जो अन्य शास्त्र हैं वो केवल विनोद मात्र के लिए हैं, ठीक है। प्राप्तेषु वा तेषु न तेषां किंचिता, यानी कि उनके जो प्राप्त होने से या हमें उनके ना प्राप्त होने से, ठीक है, कोई हमें ऐसा फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। केवल मनोरंजन के लिए, मतलब कि होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं मनोरंजन के लिए, उनको करने से या न करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। परंतु चिकित्सा, ज्योतिष एवं मंत्रवादा, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और हमारे मंत्र शास्त्र, ठीक है, ये हमें पदे पदे प्रत्यम वाहनती, यानी कि हमारा पद पद पर साथ दिया करते हैं, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत हमें हर टाइम पड़ सकती है, किसी भी टाइम। तो ये तीन जो बताए गए हैं, यानी कि शास्त्र, इसमें वैद्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र, तो ये हमारा पद पद पर यानी कि हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा श्लोक है, एक शास्त्र वैद्य अध्यात्मक वा शौक्य चैकम यत सुखम वा तपम वा बंध शेको भूपतिर्वा यतिर्वा हुकम कर्म शेषम वा यशो वा, ठीक है। यानी कि इसमें बताया गया है कि शास्त्र हमारा एक है, या तो वैदिक या फिर वेदांत, ठीक है। शौक हमारा एक है, ठीक है, या तो स्वस्थ या तप, ठीक है। ऐसे ही हमारा बंद केवल एक है, या तो राजा या तो फिर यति, ठीक है। ऐसे ही जो कर्म है वो भी एक है, श्रेयस अथवा यश, ठीक है, श्रेय या यश। तो उसमें बताया कि शास्त्र भी एक है जो कि हमारा वैदिक या वेदांत है, शौक भी एक है जो कि हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो बताया गया है, और हमारा जो बंध है यानी कि वो भी एक है, राजा या फिर यति, और हमारा जो कर्म है वो भी हमारा केवल एक है, या तो श्रेय या तो फिर यश, यही इसमें बताया गया है। शास्त्र केवल एक है, वैदिक वेदांत, शौक केवल एक है, स्वस्थ अथवा तप, वंद केवल एक है, राजा अथवा यति, और कर्म केवल एक है, श्रेय अथवा यश कर्म, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट श्लोक है, लास्ट वाला, यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञात भवन्ति निश्चितम तस्मिन् परिश्रम कार्य किमन्य शास्त्र भाषितम, ठीक है। इसमें बताया है कि हमें उस शास्त्र को जानना चाहिए जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, ठीक है, निश्चित ही कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, उस शास्त्र को हमें जानना चाहिए। अन्य जो शास्त्र हैं उनसे हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये इसमें बताया है कि जो हमारे जो चीज़ें हमें जानने लायक है, हमें केवल उन्हीं शास्त्रों में से वही जानने चाहिए, जो अन्य शास्त्र हैं उनका हमें जो है अध्ययन नहीं करना चाहिए, तो इसमें बताया गया है। सो गाइज़, ये पहला चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारा ब्लॉग पेज है, आप वहाँ पर जाकर नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।